बांग्लादेश अपडेट आ रही है। जो बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो यूएन में चली गई है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंथोनियो गुतेरेस, उनको बीएनपी की तरफ से एक लेटर मिला है। और उस लेटर में जो बीएनपी है उसने उसने कहा है कि यूएन को बांग्लादेश में दखल देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो इस समय इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्रॉड इलेक्शन हो रहे हैं। और यूएन को बांग्लादेश में जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो जो बीएनपी पार्टी का यहाँ पर रवैया ये है कि वो इलेक्शन को इस समय उसने बॉयकॉट कर रखा है और वो लोगों से अपील कर रही है कि वो लोग मतदान देने ना जाए। बीएनपी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि बीएनपी का कहना है कि ये जो इलेक्शन है वो जो इम्पार्शियल तरीके से नहीं हो पा रहे, और बीएनपी के लगभग 20,000 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा जो जुडिशरी, मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरीके से सरकार के पास है इस समय। तो बीएनपी कह रही है कि जब तक सरकार इस समय आवामी लीग की पार्टी की सरकार है तब तक बांग्लादेश में इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो बीएनपी ने क्या किया, उसने पत्र लिखा है यूएन को, और यूएन को उसने कहा है कि आपको अगर बांग्लादेश में इस समय बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती उनका जो वोटिंग अधिकार है, वो वोटिंग राइट के हिसाब से जो चुनाव हो रहे हैं वो गलत तरीके से हो रहे हैं, वो फ्रॉड तरीके से हो रहे हैं, और आपको यहाँ पर दखल देना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को दोबारा से बांग्लादेश में बहाल किया जाए। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है बांग्लादेश की, अनीसुर रहमान, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अगर ये इलेक्शन में किसी भी तरीके का गड़बड़ होता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात होगी, और ख़ासतौर में दुनिया हमारे देश के इलेक्शन को देख रही है इस समय। और वो कहते आगे कि हमको हर तरीके से बहुत ही चौकन्ने से काम करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके का इस इलेक्शन में फ्रॉड नहीं होने देना है। उन्होंने कहा है कि इस समय जो हमारे ऊपर जो इस समय संकट ये है कि अगर ये इलेक्शन में किसी भी तरीके का यहाँ पर फ्रॉड होता है तो उससे जो हमारे देश के जो संबंध है दुनिया के देशों के साथ वो ख़राब हो सकते हैं, और हमारा जो देश है बांग्लादेश वो आइसोलेट हो सकता है दुनिया में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे जो व्यापार संबंध यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ है वो व्यापार संबंधों को नुकसान हो सकता है, और डिप्लोमेट तरीके से भी हमको काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है। तो अभी अगर कुछ बात की जाए तो अमेरिका ने कुछ महीने पहले, अमेरिका की जो सरकार है उसने कुछ लोग, बंगाली लोगों को उसने बैन कर दिया था, और ये वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। और यूरोपियन यूनियन ने भी अभी उसने ऑब्जर्वर भेजे हुए हैं। यहाँ पर 4 ऑब्जर्वर यूरोपियन यूनियन ने बांग्लादेश के इलाके में भेजे हुए, ताकि जो इलेक्शन है उसको निगरानी करने के लिए भेजे हुए। ये जो ऑब्जर्वर है इलेक्शन होने के बाद ये रिपोर्ट भेजेंगे यूरोपियन यूनियन को। तो इस समय नज़र बनी हुई है बांग्लादेश में, और वो ख़ास तौर में इस समय भी खास बात ये है कि जो बीएनपी पार्टी है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, वो बाइकआउट कर रही है इस इलेक्शन का, और वो अपील कर रही है जनता से कि वो मतदान देना ना जाए। तो इस समय पोलराइजेशन काफ़ी बना हुआ है। हो सकता है 7 जनवरी जिस दिन इलेक्शन तारीख है उस दिन यहाँ पर दंगा फसाद भी हो सकता है। बीएनपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर वोटिंग को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर संभावना दिख रही है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं कि हमको सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, और ताकि जो इलेक्शन हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और बिल्कुल स्मूथली हो जाए। जैसे कि 20,000 बीएनपी के जो कार्यकर्ता है वो पिछले 2 महीने में गिरफ्तार कर दिए गए, और 20 लोग बीएनपी से जुड़े हुए उनकी किलिंग हो गई है पिछले 2 महीने में। तो बीएनपी पार्टी का उसके तरफ से स्टेटमेंट, रिजवी है उनके एक बड़े नेता, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन है 7 जनवरी का इलेक्शन, इसको जो आवामी लीग है जो इस समय सरकार में, वो अपने जो उसने करप्शन करके जो पैसा विदेशों में जमा कर रखा है उस पैसे के चलते ही वो इलेक्शन को इस समय करा रही है, ताकि जो इलेक्शन है उसमें उस आवामी लीग की सरकार बन जाए, क्योंकि कोई अपोजिशन पार्टी है नहीं इस समय इलेक्शन में खड़ी हो रखी। तो आवामी लीग अगर जीत जाएगी तो उसको 5 साल का मैंडेट मिल जाएगा, और वो जिस तरह से पिछले 15 साल से वो करप्शन करती आ रही है तो आगे 5 साल तक वो और ज़्यादा करप्शन करती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि आवामी लीग की जो सरकार है वो करप्शन करती है, वो दंगे फसाद कराती है, एंटी डेमोक्रेसी वाले कदम उठाती है, अपोजिशन पार्टी के लोगों को जेलों में डाल देती है। तो उन्होंने कहा है, अपील कर रहे हो सभी से, अपनी जनता से भी अपील कर रहे हो और विदेशी
यूएन हो गया या फिर दूसरे देश हो गए, उनसे भी अपील कर रही है कि वो यहाँ पर दखल दे बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है इस समय।